नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। मोदी की मिस्र यात्रा बदल सकती है खेती का भविष्य, कई मुद्दों पर बनेगी सहमति। शुगर के मरीज भी खा सकेंगे बिस्किट। पीएचडी की छात्रा ने एक साल में कोदो मिलेट से किया तैयार। बिहार में किया जा रहा है आम महोत्सव का आयोजन, हजारों रुपए का मिलेगा इनाम। 12 जून से झारखंड में शुरू होगी खास योजना, गोबर से होगी किसानों की बम्पर कमाई। हरियाणा में 15 जून से पहले धान की रोपाई करना पड़ेगा महंगा, लगेगा 10,000 का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में चढ़ेगा पारा, दक्षिण भारत में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने मिस्र जा रहे हैं। यहाँ वे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। साथ ही उद्योग, आतंकवाद और रक्षा के अलावा खेती पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे भारत में खेती का भविष्य बदल सकता है। पीएम मोदी की ये मिस्र यात्रा कृषि के लिए अहम मानी जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का गेहूं निर्यात बढ़ा है और मिस्र गेहूं के प्रमुख खरीदार देशों में से एक है। ऐसे में उम्मीद है कि मिस्र में भारतीय कृषि जिन्सों के निर्यात को बढ़ाने पर दोनों नेताओं के बीच सहमति बन सकती है। इसके अलावा भारत मिस्र एक कृषि समझौते पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस समझौते में सबसे ज्यादा जोर खेती करने के तरीकों को साझा करने पर रहेगा। दोनों देश कृषि सेक्टर में अपनाई जाने वाली बेस्ट गतिविधियों को शेयर करेंगे और इसका फायदा भारत और मिस्र दोनों को ही मिलेगा। साथ ही खेती को आधुनिक बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वहीं इसका असर अब दिखने लगा है। दरअसल मोटे अनाज को लेकर मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई पहल के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा सुरभि बानो ने कोदो मिलेट से बिस्किट तैयार किया है, जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं छात्रा ने 1 साल तक रिसर्च करने के बाद इस बिस्किट को तैयार किया है। इस बिस्किट को बनाने में कई हेल्दी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ये बिस्किट दूसरे बिस्कुट से बिल्कुल अलग है। इसे खाने के बाद शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वहीं ये बिस्किट आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ा देगा। गौरतलब है कि इस बिस्किट का सेवन शुगर के मरीज भी कर सकते हैं। आम का मौसम है और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम खाना लगभग सभी को पसंद होता है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में किसान बहुत सारे आम की किस्मों की खेती भी करते हैं और इसी कड़ी में बिहार सरकार आम के प्रति राज्य के किसानों को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन कर रही है। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 16 से 18 जून तक राज्य स्तरीय आम महोत्सव की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन करने की तारीख 14 जून तक तय की गई है। इस प्रतियोगिता में आम की कैटेगरी बनाई गई है। वहीं इस प्रतियोगिता में जीतने वाले किसानों को पुरस्कार में राशि भी प्रदान की जाएगी। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000, द्वितीय को 4,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसान को आम शिरोमणि सम्मान से भी नवाजा जाएगा, जिन्हें 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। झारखंड में 12 जून से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। कृषि और पशुपालन भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इसकी शुरुआत करेंगे और इस योजना के तहत राज्य में किसानों से गोबर की खरीद की जाएगी। गोबर की खरीद करने के बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। इससे राज्य के किसानों और गांवों में आसानी से वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध होगा और झारखंड को जैविक राज्य बनाने की दिशा में ये एक मजबूत पहल होगी। गौरतलब है कि पहले चरण में ट्रायल के तौर पर राज्य के 5 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। देश के कई राज्यों में भूजल अपने सबसे निचले स्तर पर है। हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार पानी की बचत को लेकर सख्त होती जा रही है। राज्य में पानी बचाने के लिए सरकार कई तरह के विकल्पों को अपना रही है। धान की जगह अन्य फसलों की बुवाई पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ मिल रहे हैं। वहीं सीधी बुवाई पर भी किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके अलावा राज्य में समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अगर चेतावनी के बाद भी किसान इसका उल्लंघन करते हैं और 15 जून से पहले धान की रोपाई करते हैं तो ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेत में जाएगी और खेत में लगी धान की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इतना ही नहीं, किसानों पर समय से पहले धान की रोपाई करने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए भी वसूले जाएंगे। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में जहां पारा बढ़ने से लोग बेहाल हैं, वहीं मानसून के आगमन से केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, तापमान लगातार बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज पारा 42 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। तो वहीं केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
इसकी वजह से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।